सहारनपुर उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद जेलों में भी कैदियों के शारीरिक और मानसिक सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में यहां जिला कारागार में वरिष्ठ जेल अधीक्षक अमिता दुबे द्वारा लगाए गए योग शिविर में पहुंचे प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने योग शिविर में हिस्सा लिया और कैदियों के मानसिक तनाव को कम करने की बात कही। जिला कारागार में कैदियों के लिए लगाए गए योग शिविर में कैदियों को योग के बारे में जानकारी देते हुए योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण ने कहा कि योग से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, मस्तिष्क को भी शांत रखने में कारगर साबित होता है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी भी मौजूद रहे। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का जेल पहुंचने पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक अमिता दुबे और जेल अधीक्षक राजेश पांडे ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। सहारनपुर यातायात नियमों का पालन कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए गए, जिसमें उन्होंने यातायात के नियम पालन कराने हेतु पुलिस लाइन के बाहर ट्रैफिक पुलिस के जवान खड़े किए और उनसे कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस लाइन के अंतर्गत आए या बाहर जाए बिना हेलमेट के उनकी एंट्री एग्जिट ना हो। इसके लिए उन्होंने पुलिस, पत्रकार व सभी गणमान्य व्यक्तियों से अपील की कि वे बिना हेलमेट पुलिस लाइन के अंदर ना आएं। इसको लेकर आज चेकिंग अभियान भी चलाया गया और बिना हेलमेट के किसी भी व्यक्ति को ना तो पुलिस लाइन के अंदर आने दिया गया और ना ही बाहर जाने दिया गया। सहारनपुर भारतीय किसान यूनियन वर्मा ने आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर आज आय से अधिक संपत्ति रखने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपकर अविलंब कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दोषी के खिलाफ अविलंब कार्रवाई न हुई तो भाक्यू वर्मा आंदोलन तेज करेगा। प्रदर्शनकारियों में मुख्य रूप से भगत सिंह वर्मा, वीरेंद्र चौधरी, रविंद्र चौधरी, अशोक मलिक, आसिम मलिक, नीरज कपिल, गयूर आलम, केपी सिंह, हंस कुमार, संदीप कुमार, सौरभ कुमार, मनोज चौधरी, श्रवण धीमान, संजय धीमान, आशीष कुमार, आदित्य नामदेव, अनुज कुमार सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं भारतीय किसान यूनियन वर्मा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। आज यहाँ हम जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ की एक असीम संपत्ति, बहुत ज़्यादा संपत्ति ग्रहण करने वाला एक स्टेनो, जिसने अपने बच्चों को, जिसका बेरोजगार बच्चा हो उसके नाम सैकड़ों बीघा ज़मीन, बेटी जो अविवाहित है उसके नाम सैकड़ों बीघा ज़मीन, जो गृहिणी महिला है उसके बाद सैकड़ों बीघे ज़मीन, कहाँ से अर्जन की, कैसे अर्जन की, इन अधिकारियों की छत छाया में उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए जिन अधिकारियों छत छाया में क्या है ये प्रॉपर्टी अर्जन की है। यहाँ सदर, आज मौजूदा सदर तहसील में स्टेनो है, अशोक के नाम से है, उस स्टेनो की जांच के लिए आए हैं और ये भारतीय किसान यूनियन भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों को बेनकाब करने का काम करेगी। यहाँ से हमने शुरुआत कर दी है, एक एक को चुन चुन कर आपका जो ये बताया जाएगा और इसका उच्च स्तरीय जाँच हमने मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच हो। चोर चोर मुसेरे भाई, अधिकारी जो बचाने का प्रयास किया करेगा उसको भी बेनकाब करने का काम करेंगे। धन्यवाद। सहारनपुर नगर में बीते जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन और हंगामे में पुलिस एक्शन मोड में है और पुलिस लगातार दंगाइयों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। लेकिन इस मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है, जिसमें आज राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों सहित नेताओं ने सहारनपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी से मुलाकात की। एसएसपी से मुलाकात कर उन्होंने कहा कि सहारनपुर में जो माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है वह गलत है, लेकिन उसमें जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है वह भी गलत है। उन्होंने कम उम्र के बच्चों को उठाकर उन पर कार्रवाई की जा रही है और एनएसए लगाने की बात कही जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं उसको सज़ा दी जाए, लेकिन जो बेकसूर हैं उनको ना उठाया जाए। लोकदल के प्रतिनिधिमंडल ने श्री राम चौक व्यापारियों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा। इस दौरान एसएसपी ने उनको आश्वासन दिया है कि बेगुनाह को जेल नहीं भेजा जाएगा। फोटो और सीसीटीवी के माध्यम से सभी को चिन्हित किया जा रहा है। किसी का ही नाम ले दें और जिसका नाम ले देंगे पुलिस उठा ले जाएगी और पुलिस दंड देगी। तो ये मुसलमान में भय था। उन लोगों ने बताया, जो हिंदू लोगों से हम मिले, कि जल्लूस शांतिपूर्वक था, 75% जल्लूस आगे जा चुका था, उसमें कुछ
18 और 20 वर्ष के लड़के थे जो मास्क लगाए हुए थे। उन्होंने मोटरसाइकिल पलटी, स्कूटर पलटा, ये करा वो करा, तो उन लोगों ने शुरुआत करी। लेकिन उन बुजुर्ग लोगों ने वो उनको मना किया और वो मोटरसाइकिल भी ठीक करी और उनको मना करने का प्रयास करा, हटाने का प्रयास करा। तो ये बात सुनकर हमें भी खुशी हुई इस बात की कि भी मुसलमानों ने ऐसा कोई इरादा नहीं था उनका कि जैसा बयान हमारी वो महिला ने दिया था, उसने नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, और भारतीय जनता पार्टी केवल उस बयान के ऊपर उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसको तो दंड मिलना चाहिए था, उसके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए था। तो केवल इसी बात पे कि भाई पार्टी से निष्कासित कर दी। आज उस इकली महिला ने पूरे देश और प्रदेश को आग में झोंकने का काम किया। जो आज ये इतना बड़म्बर बन रहा है, केवल उसके एक बयान पे ही तो ये बड़म्बर चल रहा है। अगर वो बयान ना देती तो कुछ नहीं, शांतिपूर्वक काम चल रहा था, शांतिपूर्वक सब कुछ मामला चल रहा था। हम कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब से हमें काफ़ी आश्वासन मिला और मिलकर खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने हमें ये वादा किया कि कसूरवार आदमी बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष आदमी कोई छेड़ा नहीं जाएगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि कोई निर्दोष आदमी के साथ कोई गलत घटना ना की जाए। बल्कि यहाँ तक हमें आश्वासन दिया कि वहाँ हवालात में 2-3 लड़कों को वहाँ पुलिस पीट रही है, तो उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन ये दिया कि मैं उसकी जांच कराऊंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। ये भी हमारे कप्तान साहब ने आश्वासन दिया। तो क्या आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? श्री राम चौक पर ये भी कहा कि वो तत्व बाहरी तत्व थे, सहारनपुर के नहीं लग रहे थे वो। जो आश्वासन पुलिस ने दिया हम उससे संतुष्ट हैं। कई जिलों में पथराव भी हुआ है और यहाँ भी हुआ है। क्या आप ये मानते हैं कि सुनियोजित साजिश है क्या ये जो यहाँ हुआ है, कार्यक्रम हुआ? समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद आज मुस्लिम धर्मगुरुओं व अन्य लोगों के साथ सहारनपुर एसएसपी दफ्तर पहुंचे। इमरान मसूद ने जुमे को सहारनपुर में हुए उपद्रव में पुलिस के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। इमरान मसूद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मस्जिद इबादत करने का स्थान है, वहां से प्रदर्शन करने की इजाज़त किसी को भी नहीं है और जिस प्रकार से मुस्लिम युवक बच्चे सोशल मीडिया पर देखकर इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं वह बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि माँ बाप अपने बच्चों को समझा कर रखें और किसी के बहकावे में ना आए। कोई लूट नहीं हुई तो आपने लूट हो, तो इन तमाम चीज़ों को, तथ्यों को, और डीएम कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इन सब चीज़ों को देख करके वो करेंगे। कुछ उम्मीदें उनसे हैं और कुछ हम काम करेंगे। उनकी उम्मीदों के ऊपर प्रशासन की खरा उतरें तो निश्चित रूप से शहर का अमन बचा रहेगा और सबके लिए ज़रूरी है कि अमन बचे। नेताजी, बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सारी चीज़ों को बोला नहीं जा सकता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो बुलडोज़र चल रहा है, ये जो प्रदेश के अंदर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, ये पूरे न्याय सिस्टम को दूषित करने का काम कर रही है, ध्वस्त कर रही है। आप पूरे सिस्टम को, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त करने का काम कर रहे हो। आपने प्रयागराज में मकान ज़मींदोज़ कर दिया, चलो यहाँ तो छोटा सा छज्जा ही गिराया आपने, यहाँ तो छज्जा ही गिरा है छोटा सा उसका, लेकिन आपने वहाँ तो पूरा मकान ज़मींदोज़ कर दिया। जावेद पंप का मतलब बोलने के अधिकार के ऊपर पाबंदी, हमें बोलने की आज़ादी भी नहीं होगी। उनकी कुछ हेट स्पीच देखी गई थी, इसके बाद आप हेट स्पीच देखी गई तो जेल भेजिए। आप हेट स्पीच है तो आप जेल भेजिए, आप जेल भेजो। हेट स्पीच है आपके पास, ये जो पूरा सिस्टम है, सीआरपीसी आईपीसी किस चीज़ के लिए है? इसी चीज़ के लिए है ना। आप जेल भेजो। कल को मेरे घर पर भी चल सकता है बुलडोज़र, मैं बोल रहा हूँ, मेरे घर पर भी चल सकता है। ये नहीं है और हम लोग डरने वाले नहीं है। कल को चलाना, आज चलाना, कल चला दे। हम डरने वाले नहीं और न डरूंगा कभी जिंदगी के अंदर। इमरान जी, ये बताएं कि आप जब आप मिले हैं तो मतलब कुल मिलाकर आपका ये एजेंडा ये था कि जिन लोगों को उत्तर में वांछित किया गया, इनका मुकदमे दर्ज, उनका आने से ना लगे और उनको रियायत मिले। देखिए, मेरा सुनिए बात, हमारा बहुत स्पष्ट कहना है। पहले भी मैंने कहा कि अगर आपने खता की है, छोटी खता है तो सज़ा छोटी हो, बड़ी खता है तो सज़ा बड़ी हो। गाजरों के चोर को जूती की सज़ा ही मिलती है ना, कि गाजर चुरा ली तो बेचारों ने गाजर ही तो चुराई यार,
इन्हें फांसी थोड़ी ना चढ़ा दोगे, बच्चे हैं सारे नाबालिग, बस इतनी बात है और क्या है। ठीक है।